बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुज़ाकरात की ऑफर की गई थी, उस पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं, इसकी जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि आज महमूद खान अचकज़ई ने एक ऐसा बयान दागा है जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान दरारें बढ़ सकती है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलने का खदशा भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ नाजरीन, यह अचानक मिशाल यूसुफजई को क्यों हटाया गया है, उससे कलमदान वापस क्यों लिया गया है, इसकी अंदरूनी कहानी सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और अली अमीन गंडापुर ने इसको क्यों नवाजा है, यह भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो अली अमीन गंडापुर को एक और बड़ी मुश्किल भी जो है वो इस वक्त सामने पेश आई है। अब वो घबरा रहे हैं। बहुत जल्द उनकी एक बहुत बड़ी शिकायत लेकर खान से मुलाकात करने के लिए एक अहम शख्सियत जा रही है। वो कौन है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने हम रखेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, आज एक मशहूर टिकटॉकर जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं। उनकी मौत की असल वजह क्या बनी है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफर की गई है और उसमें बाकायदा राना सनाउल्लाह को एक मखसूस टास्क भी दिया गया है। और उस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन इस हवाले से बाकायदा वो मुतहरिक हो चुके हैं राना सनाउल्लाह। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से आज कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ न तो हमारी कोई बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, न तो इस वाले से कोई बातचीत हुई है और न हम बात करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। ये उन्होंने वाजे कर दिया कि हम इस हवाले से उनसे डायलॉग करने के लिए फिलहाल किसी भी मामले पर संजीदा नहीं है। बाकायदा स्पीकर असम्बली से उनको मुख्तलिफ मामलात को लेकर उनसे हमारी नशिस्तें होती है, मुलाकात होती है, वो भी कौमी असम्बली के मामलात को लेकर। लेकिन उन्होंने ये साफ इनकार किया कि हमारी बातचीत किसी सूरत अभी तक इनके साथ नहीं हो रही है। और उन्होंने ये वाजे कर दिया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MKM के साथ हम बात करने के लिए इतने ज़्यादा संजीदा भी नहीं है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह वाजे कर दिया है आज कि अगर कोई भी सियासी जमात बात करना चाहती है और मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल करना चाहती है तो बहुत ही खुश आइन है। और ये उन्होंने वाजे कर दिया है कि मामलात को मुज़ाकरात के बगैर, बातचीत के बगैर जो है वो हल किसी सूरत नहीं हो सकते हैं। अब मसला यहाँ ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से ये वाजे किया गया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MKM के साथ वो किसी सूरत बात नहीं करना चाहते हैं। या तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त बात करेंगे या मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी और इस तरह की जमातों के साथ वो बात करना चाहते हैं। अब महमूद खान अचकज़ई वो चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत होनी चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल होने चाहिए। तो मैं जो पहले अपने इंट्रो में कह रहा था दरारों की बात, वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई ने आज ये वाजे कर दिया है कि तस्दीक की है कि राना सनाउल्लाह ने उनसे पार्लियामेंट में मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की है। लेकिन उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से वो मिल के क्या मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं या नहीं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से क्या जवाब देते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने फिर ये वाजे कर दिया कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे मामला हल नहीं हो सकते हैं और सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। अब मसला यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो बड़ी जमातें या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होगी तो महमूद खान अचकज़ई कहेंगे तो हम तो बात ज़रूर करेंगे, तो फिर दरारें तो इनकी बढ़ गई। फिर तो मसला ये यहाँ इस जगह में आकर फंस जाएगा कि मुस्लिम लीग नून को एक और कामयाबी मिलेगी। मौलाना फजल रहमान के साथ साथ महमूद खान अचकज़ई को भी अपने पेश पर लाने की उनकी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि अभी मौलाना फजल रहमान को उन्होंने बहुत बड़ी ऑफर की है। वफाक के अंदर भी और सूबों के अंदर भी उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। अब मौलाना फजल रहमान इतने भी तो बेवकूफ़ नहीं है, वो एक ज़ीरक सियासतदान है और तजुर्बा है उनको सियासत, पाकिस्तान की सियासत
को सामने रखकर वो अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज में खेलना वो कभी भी नहीं चाहेंगे। तो मुमकिन है अगर उनके मुतालबात हल किए जाते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत वो प्रेफर नहीं देंगे, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ने के लिए भी वो दिली और ज़हनी तौर पर भी वो तैयार नहीं है। मजबूरी के आलम में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो अगर उनके मुतालबात हल हुए तो फिर वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ चलना उनको नुकसानदा है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मौलाना फजल रहमान की पोजीशन वहाँ स्ट्रॉन्ग है या फिर बलूचिस्तान में है। अगर वो इनके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं तो फिर उनको किसी सूरत फ़ायदा नहीं होगा, और तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहेगी कि खैबर पख्तूनख्वा में वो मौलाना को किसी सूरत जो है बड़ी पोजीशन देने के लिए तैयार हो जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन असद कैसर ने आज बयान दागा है कि अगर मौलाना फजल रहमान हमारे साथ होते हैं तो दीगर सियासी जमातों की सियासत जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं अब आगे जाकर ऊँट किस करवट बैठने का बाकायदा प्लान बनाती है। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर ये है, ये अचानक मिशाल यूसुफजई से कलमदान क्यों उनसे लिया गया है, ओहदे से हटाने की असल वजह क्या बनी है? उसकी वजह ये बनी है कि इस मोहतरमा की कुछ शिकायतें जो हैं वो बाकायदा चेयरमैन बानी पीटीआई से के पास भी इनकी शिकायतें पहुंच चुकी थी, और बाकायदा पार्टी रहनुमाओं ने बाकायदा खान साहब को खुद जाकर ये बताया था कि ये मोहतरमा ना तो अपना जो कलमदान है इनका समाजी बहबूद उस पर इनका फोकस है, और न तो ये वहाँ लोगों के कुछ काम करना चाहती है, बल्कि ये ज़्यादा टाइम जो है ये वफाक में गुजारती है और पार्टी का नाम इस्तेमाल करती है, मरकज़ के मामलात पर मुदाखलत करती है और बुशरा बीबी का नाम लेती है और उसका नाम लेकर कई मामलात पर ये मुदाखलत कर लेती है। तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि जगह जगह बुशरा बीबी का नाम इस्तेमाल करने का इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव मामला बन गया, और उसके बाद जो है बाकायदा खान साहब के कहने पर ही मिशाल यूसुफजई से ये ओहदा वापस लिया गया है और उनको हटाया गया है। अब इस हवाले से पार्टी के कुछ रहनुमाओं का ये भी कहना है कि उनका कहना है, ये शौकत यूसुफजई का जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि मुझे तो ताज्जुब ये था कि इस मोहतरमा को इस ओहदे पर क्यों लिया गया है, इसके कौन से खिदमात थे, इसको लेने की वजह क्या बनी है, वो इस पर ही ताज्जुब कर रहे थे। अब वज़ीर आला अली बिन गंडापुर साहब को कौन समझाएगा, उनसे कौन पूछेगा कि भाई इसकी क्या खिदमात थी? इससे भी सीनियर पार्टी के रहनुमाओं को आपने नेगलेक्ट किया, इस मोहतरमा को आपने नवाजा, आखिरकार वजह क्या थी? लेकिन इसका जवाब सिवाय अली बिन गंडापुर के अलावा मेरे ख्याल में किसी के पास भी नहीं है, और इस मोहतरमा को आज हटाया गया है। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी, और फिर एक समाजी एक काम के हवाले से इनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो समाजी काम तो दूर की बात, ये केपी में रहती ही नहीं थी, तो इस वजह से इनको पार्टी से हटाया गया। अब अली बिन गंडापुर को एक तो इसको हटाया गया, अली बिन गंडापुर की ज़ाहिर बेइज्जती है। अब दूसरी बड़ी मुश्किल इस वक्त अली बिन गंडापुर पर यह आ पहुंची है कि साबिक सूबाई सदर शकील खान ने कहा है कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसके बाकायदा करप्शन के जुडिशल इंक्वायरी का उन्होंने बाकायदा मुतालबा किया है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस हवाले से बाकायदा नैब भी तैयार रहे इंक्वायरी के लिए, मैं भी तैयार हूँ तमाम चीज़ें वाज़े करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि मैं 8 सितंबर तक मैं खामोश हूँ, उसके बाद अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखूँगा। और उनको साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने यकीन दहानी करवाई है कि बहुत जल्द खान के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, और उनका कहना है कि साबिक वज़ीर शकील खान का बहुत जल्द इमरान खान से मुलाकात करूँगा और फिर उनको वाज़े कर दूँगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और आखिरी और बड़ी खबर एक ये है नाज़रीन, आज एक पाकिस्तानी एक मशहूर टिकटॉकर थे और वो एक सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन इतने उनके अच्छे टिकटॉक्स होते थे, उनकी वीडियोस इतनी अच्छी होती थी कि लोग उनको पसंद करते थे। और वो उनका नाम था कामरान, लेकिन वो बड़े मारूफ थे शेरा के नाम से, और ट्रैफिक हादसे में आज वो जान बहक हो चुके हैं। खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके जो कंपनी के जो मालिक थे, जो वो सिक्योरिटी गार्ड थे, और फिर सिक्योरिटी के कुछ वो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी सिक्योरिटी के मामलात को लेकर, तो वो इंचार्ज थे। उनकी मौत की तस्दीक उनके बाकायदा जो मालिक थे अरबास नईम ने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के ज़रिए जो है उनको कंफर्म किया है कि उनकी मौत हो चुकी है। और उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होते थे और कई ट्रेंड्स वो बना चुके थे, और वो उसके अलावा जो हैं वो प्रमोशंस की मुख्तलिफ वीडियोस में भी सामने आते थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मशहूर हो चुके थे। और उनकी मौत के बाद जो हैं
उनके चाहने वाले, उनकी फैमिली और उनके टिकटॉक में जो फॉलोअर्स थे, वो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान है। खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये थी वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।